नमस्कार दोस्तों, मुखी ई लर्निंग में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेच्युटी क्या होती है और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 5 साल या उससे अधिक कॉन्टिन्यूसली जॉब करता है और उसके बाद रिजाइन कर देता है या उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसका एम्प्लॉयर उसे रिवार्ड देता है जो कि ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी की पेमेंट मैंडेटरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। एज ऑन डेट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दो तरह की पेंशन स्कीमें चल रही हैं। एक है ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम उन लोगों पर अप्लाई होती है जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले की है और 1 जनवरी 2004 के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट है उनके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम अप्लाई होती है। अब जो न्यू पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉइज हैं उनको ये कंफ्यूजन है कि क्या उनको ग्रेच्युटी की पेमेंट होगी और यदि होगी तो किस रेट पे होगी। उन न्यू पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉइज के लिए एक गुड न्यूज है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2021 की ओल्ड पेंशन स्कीम वाली जो पैटर्न है वही न्यू पेंशन स्कीम वाली पैटर्न पर ही लागू होगा। वही जो इसलिए आज यहाँ पे जो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ग्रेच्युटी वो दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में है या फिर न्यू पेंशन स्कीम में है। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि ग्रेच्युटी 3 प्रकार की होती है: सर्विस ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी। अब 1 बाय 1 करके हम इनको डिफाइन करेंगे। सर्विस ग्रेच्युटी, कोई भी व्यक्ति जिसकी सर्विस 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस से कम है वो उसकी इंटाइटलमेंट पेंशन के लिए नहीं है, तो इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए सर्विस ग्रेच्युटी दी जाती है। सर्विस ग्रेच्युटी का रेट है हाफ मंथ एमोलुमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। जितनी छमाही है उनके पीछे आधे महीने की तनख्वाह। सपोज किसी व्यक्ति ने 4 साल काम किया है तो उसको 2 मंथ की मतलब एमोलुमेंट्स बनेंगे। अब एमोलुमेंट्स के अंदर क्या आएगा? बेसिक पे, डीए और एनपीए। डीए मींस डियरनेस अलाउंस, एनपीए मींस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू डॉक्टर्स इन ल्यू ऑफ नॉन प्रैक्टिस। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, वो एम्प्लॉइज जिन्होंने 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली है वो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए एडमिजिबल है। उसका रेट है 1/4 एमोलुमेंट फॉर एवरी, हर एक छमाही कंप्लीट होने पे 1/4 एमोलुमेंट्स के अंदर जो है वही है बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम सीलिंग है वो है 16.5 महीने यानी कि 33 हाफ ईयरली, और अमाउंट की सीलिंग है 20 लाख रुपए, यानी कि ग्रेच्युटी की पेमेंट किसी भी केस में 20 लाख से ऊपर नहीं होगी। और जो पीरियड काउंट होगा वो मैक्सिमम 16.5 महीने का ही होगा, चाहे किसी ने कितनी उसकी लेंथ ऑफ सर्विस, चाहे उसकी 40 साल की भी क्यों ना सर्विस हो, लेकिन हम उसकी जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करेंगे वो 16.5 महीने तक की करेंगे। और इसके अंदर एक खास बात यह है कि सर्विस ग्रेच्युटी जो है वो उसको मिलती है जिसकी सर्विस 10 साल से कम है और पेंशन के लिए एडमिजिबल नहीं है। लेकिन यदि उस एम्प्लॉय ने उसकी सर्विस 10 साल से कम है लेकिन 5 साल से ज्यादा है तो उस केस के अंदर उससे सर्विस ग्रेच्युटी भी मिलेगी एज वेल एज रिटायरिंग ग्रेच्युटी भी मिलेगी। जब किसी एम्प्लॉय की डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है तो उस पे ग्रेच्युटी का क्या रेट लगेगा
इस टेबुलेशन में दिखाया गया है। यदि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से कम है तो उसको मिलेंगे 2 महीने के एमोल्यूमेंट्स, और यदि क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से ज्यादा है लेकिन 5 साल से कम है तो उसे मिलेंगे 6 महीने के एमोल्यूमेंट्स, और यदि 5 साल से ज्यादा है लेकिन 11 साल से कम है तो उसे मिलेगी 12 महीने की मंथली एमोल्यूमेंट्स, और यदि क्वालिफाइंग सर्विस 11 साल से ज्यादा है और 20 साल से कम है तो उसे मिलेंगे 20 महीने के एमोल्यूमेंट्स, और यदि 20 साल या इससे अधिक है तो सिंपल हाफ मंथ एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, हर एक 6 माह के आधे महीने के एमोल्यूमेंट्स, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स, यानी कि मैक्सिमम 16.5 महीने की, जैसे कि पहले बताया गया। और अमाउंट की सीलिंग है 20 लाख रुपए। और एमोल्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा, बेसिक पे, डीए प्लस एनपीए। अब हम कुछ एग्जाम्पल करके इस चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि रिटायरिंग ग्रेचुइटी कितनी बनेगी और डेथ ग्रेचुइटी कितनी बनेगी। अब एक एम्प्लॉई है, उसकी बेसिक पे है 60,000 रुपए और क्वालिफाइंग सर्विस है 31 साल और 9 महीने। अब बेसिक पे कितनी है यहाँ पे 60,000 रुपए, और डीए एट द रेट ऑफ 28% जो पहले का लिए गया, डीए बना 16,800, एमोल्यूमेंट्स उसके बन गए 76,800। अब ये इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 31 साल। 31 साल का मतलब ये है जो कंप्लीटेड 6 मंथली बनेगी वो बनेगी 62, 62 हाफ ईयरली हो गई। फिर तो 9 महीने है, पहले 6 महीने का एक 6 मंथली हो गई। अब नेक्स्ट आ गया 3 महीने। 3 महीने में भी 3 महीने को भी हम नेक्स्ट 6 मंथली में कंप्लीट समझेंगे। यदि 3 महीने ना होके 2 महीने 29 दिन भी होता तो हम क्या करते, ये हाफ ईयरली जो यहाँ पे 3 महीने वाली ली है ये नहीं लेते और टोटल इसकी 63 6 मंथली बनती, लेकिन यहाँ पे 64 6 मंथली बन रही है। इस चीज का हमें माइंड में रखना है। तो अब हमारा ग्रेचुइटी का फॉर्मूला है 1/4 इंटू कंप्लीटेड 6 मंथ एमोल्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी 1/4 गुणा 64 जो ये वो है 6 मंथली इंटू एमोल्यूमेंट्स हमारे थे 76,800। तो ये टोटल अमाउंट आ गया 12,28,000 रुपए, जो कि रिटायर्ड आदमी को ग्रेचुइटी मिलेगी। अब यदि यही केस डेथ केस होता तो जैसा कि बताया गया था कि जो डेथ ग्रेचुइटी है वो डबल रेट यानी कि हाफ कंप्लीटेड 6 मंथ एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया हाफ इंटू कंप्लीटेड 6 मंथ इंटू एमोल्यूमेंट्स। अब यहाँ पे हाफ इंटू क्वालिफाइंग वो थी क्वालिफाइंग सर्विस वो 64 और 76,800 एमोल्यूमेंट्स। ये अमाउंट बना 24,57,000, जस्ट उसका दुगना। तो जैसा कि अभी पीछे बताया गया था कि जो ग्रेचुइटी की मैक्सिमम सीलिंग है वो 20 लाख रुपए है। तो आज के हमने चैप्टर में सीखा ग्रेचुइटी क्या है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि उनका सर्विस मैटर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके रेज करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।